जो भी किया चाहे नहीं किया, लेकिन तीर हो या कमल छाप हो, अगर कुत्ता भी अगर घेट में तीर लगा कर आएगा तो उसको वोट देंगे। तो फिर कुत्ता आके काम थोड़ी करेगा। हाँ, कुत्ता आएगा, भूकेगा भूकेगा। नहीं बोला, आप बताइए फिर आप ही को परेशानी होगी। अगर आपका तबीयत खराब हो गया, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, तो आप कुत्ता से जाके क्या कहिएगा? अस्पताल नहीं है। नहीं, अगर बढ़िया अस्पताल कहाँ है? यहाँ से तो लोग रेफर होकर दूसरे जगह जाते हैं। कहाँ से लोग मुजफ्फरपुर, पटना जाते हैं। अगर यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मुजफ्फरपुर से लोग पटना जाता है, दिल्ली जाता है, बनारस जाता है, वहाँ से रेफर होकर जाता है कि तो नहीं? मतलब यहीं पे एक अच्छा अस्पताल बन जाता है। अगर मान के चलिए अब कुत्ता रहेगा विधायक, तो अब कुत्ता से क्या पूछिएगा? काहे नहीं पूछेंगे, काहे नहीं पूछेंगे हम। एक पर एक काम, एक पर एक काम। मतलब क्या काम हुआ है यहाँ पे? काम क्या नहीं हुआ है? क्या हुआ है वही बता दो। काम तो आपको बता दे कि हॉस्पिटल खुल गया, हॉस्पिटल खुल गया तो लोग उसके फिर बाद में मास्टर पर मास्टर बहाली हो रहा है। फिर भी पढ़ाई कहाँ हो रहा है सरकारी स्कूल में? बहुत हो रहा है, नहीं हो रहा है तो IAS अफसर बिहार से कैसे निकल रहा है? लेकिन ये भी तो सही है, सबसे ज्यादा लेबर मजदूर भी तो बिहार से निकल रहा है। लेबर मजदूरी ज्यादा संख्या है बिहार में, तो कहाँ से लेबर मजदूर होगा? ये बिहार में न होगा। विजय या कोई और? आप तो गए थे मेरा द्वार, हैं? हम नहीं गए थे। नहीं गए थे। इतना महंगी क्या हो रहा है? महंगाई? हाँ, लोग तो कह रहे हैं मोदी जी सस्ता कर दिया। हाँ, नहीं, गलती है। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण में हैं। बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो हम जगह जगह पे जा रहे हैं। हम पूर्वी चंपारण के अभी केसरिया में हैं। केसरिया एक विधानसभा है पूर्वी चंपारण के, लेकिन केसरिया फेमस है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचा बुद्धा स्तूपा है, जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं। जब भी बिहार की इतिहास की बात की जाती है तो उसकी इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन वर्तमान बिहार का उतना ही खराब रहा है। उसका हम एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूपा है, लेकिन आप इसकी बाउंड्री की हालत देखिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप उसे दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है, वैसे ही जंगल जमा हुआ है। यहाँ पे पार्क बन सकता था, लोगों को बैठने की जगह हो सकती थी, इसको प्रॉपर मैनेज किया जा सकता था क्योंकि दुनिया के यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आते हैं, जिसमें से यहाँ के लोग आते हैं जापान से, म्यांमार से, भूटान से और कई जगहों से लोग आते हैं। इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन बिहार सरकार इसमें अभी तक असफल रही है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिजवान आलम है जी। तो इस बार चुनाव है, तो आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में अभी तो देखिए तेजस्वी यादव से अच्छा कोई है नहीं अभी, तो फिलहाल बिहार में तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है। क्यों तेजस्वी यादव? मतलब क्यों? तेजस्वी यादव युवा है, अभी पढ़े लिखे हैं थोड़ा, तो काम करेंगे अच्छे खासा। जी। अभी आप यहाँ घूमने आए हैं, आप बीच चंपारण के ही हैं? बिल्कुल, हाँ। तो ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, इसको मतलब यहाँ की सरकार कितना देख रेख करती है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूपा है। फिलहाल आप सिचुएशन देख सकते हैं मौजूदा सरकार में ये क्या क्या हो रहा है। देखिए पानी लगा हुआ है, इधर बाढ़ आया हुआ है, इसका कोई ये व्यवस्था अच्छा खासा नहीं हुआ है। तो अगली सरकार आएगी तो शायद हो सकता है अच्छा खासा काम करे। मतलब बिहार का जो प्रेजेंट है वो काफ़ी मतलब ख़राब है, लेकिन इसका इतिहास जो रहा है वो बहुत मतलब अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ से सम्राट अशोक रहे, चंद्रगुप्त मौर्य रहे। तो फिर लेकिन अभी मौजूदा में ये जो बिहार में बहुत सारा जगह है जहाँ पे उनकी ऐतिहासिक धरोहर को बचा के नहीं रखा गया है। तो जो भी आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देगी, ऐतिहासिक चीज़ों पे? बिल्कुल, तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो ऐतिहासिक चीज़ों पर ध्यान देगी, बहुत अच्छे से ध्यान देगी, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ाना है। यहाँ मतलब जंगल राज अभी बना हुआ है ना, इसको अच्छा बनाना है इसको। लोग तो कहते हैं कि जंगल राज लालू यादव की सरकार में था। नहीं, अभी फिलहाल आप ही देखिए ना, अभी का ये निकाल के देखिए ना मैनिफेस्टो, तो पता चलेगा आपके बिहार में अभी क्या हो रहा है। बिहार में जितना बेरोजगार है ना उतना कहीं और नहीं है। अभी 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तेजस्वी आएंगे तो बिहार में रोजगार देंगे। बिल्कुल। जी, सबसे पहले आपका नाम क्या हो? अशोक कुमार पांडे। अच्छा, इस समय बिहार में चुनाव है। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल है? बीजेपी आएगा। बीजेपी जीत रहा है बिहार में? हाँ, बिहार में जीतेगा बीजेपी। क्यों? आरजेडी और जनसुराज भी तो पार्टियाँ हैं यहाँ पे। जनसुराज है तो यहाँ सक्सेस नहीं होगा। लेकिन वो तो मुद्दा पे बात कर रहा है, पलायन रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा पे। वो कहना देश में अमीर गरीब नहीं है, वो जो लखा बोल रहा है सब लोग डीएम बन जाए और सब लोग नेता बन जाए तो और विकास किस तरह होगा। और ये आरजेडी का मतलब क्या माहौल है यहाँ पे? तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम हर परिवार में नौकरी देंगे। तो नौकरी कहाँ से देंगे? जो रूल होगा वह ना होगा। तो
तो ऐसे ही ऐलान कर दिए, मुंह में बोल दिए। जो उस टाइप का होगा वही नौकरी लेगा। मतलब इतना नौकरी 2.5-3 करोड़ नौकरी देना संभव नहीं है। नहीं है, संभव नहीं है जी। अच्छा, अभी हम हैं केसरिया में बुद्धा स्तूपा के पास, और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूपा है। बिहार में अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों का सरकार रहा है, लेकिन इसको उस तरह से नहीं संभाला गया है। जैसे यहाँ पे अलग अलग देश से लोग आते हैं, यहाँ पे पार्क बन सकता था, ये जगह है, उसी में जंगल झाड़ी जमा हुआ है। तो मतलब इसमें तो मौजूदा सरकार से लेकर सारे सरकार का गलती है। तो पहले से तो कुछ न कुछ सुधार हुआ है, धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार है बिहार में, तो विकास है, विकास है। मतलब पहले से ज़्यादा यहाँ पे सुधार है। पहले इससे भी बुरा हाल था क्या यहाँ पे? लाइट नहीं था, रोड नहीं था, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं था। अब तो नीतीश कुमार में इतना तो हुआ है ना। लेकिन ये हम टूरिज्म की बात करते हैं, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। वर्तमान बहुत ख़राब है बिहार का, लेकिन यहाँ पे पार्क बन सकता था, जगह है, क्योंकि यहाँ पे विदेश से लोग आते हैं। अगर वो यहाँ से जाते हैं अपने देश तो बहुत गलत मैसेज जाएगा ना, क्योंकि उनको बैठने के लिए पार्क नहीं है। अगर पार्क, क्योंकि यहाँ पे जगह भी है, ऐसा नहीं है कि जगह की कमी नहीं है। 10 से 15 करोड़ रुपया लगता है। चुनावी रैलियों में लोग 200 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं, तो पार्क तो बनवाना चाहिए ना। तो नेता लोग को ध्यान देना चाहिए, इस पर सरकार ध्यान दे, होगा धीरे धीरे सब होगा। अच्छा, इस बार चुनाव है तो आपको क्या माहौल लग रहा है यहाँ से? एनडीए का माहौल है। शालिनी मिश्रा जी, और वरुण विजय लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी से, उनका यहाँ कोई बोलबाला नहीं है। और शायद पप्पू खान जी लड़ रहे हैं जन स्वराज से। उनका मतलब क्या? जन स्वराज का तो अभी समय नहीं है, जन स्वराज का बाद में समय आएगा। अभी यहाँ जन स्वराज का कोई समय नहीं है। यहाँ पे जन स्वराज का कोई माहौल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? एनडीए का ही सरकार आनी चाहिए, दूसरी की सरकार नहीं आनी चाहिए। मतलब एनडीए की क्यों सरकार? यहाँ पे बिहार में इतना पलायन है, बेरोजगारी है, तो मतलब एनडीए की सरकार की बात आप मतलब क्यों कर रहे हैं? 20 साल से तो एनडीए की सरकार है। 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन उसके सरकार में कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक को। लेकिन लोगों को दिक्कत है ना, वो दूसरे जगह जा रहे हैं कमाने। यहाँ पे अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, हेल्थ को लेकर यहाँ पे काम नहीं हुआ है। कौन सा हेल्थ? सब पटना में चल के दिखाइए, एम्स भी नया बन गया। अब एम्स बन गया, लेकिन उस तरह से इलाज नहीं है ना। आप दिल्ली में जाके देखिएगा, बिहारी लोग वहाँ पे एम्स के बाहर बैठे होते हैं, महीनों लाइन लगा के वहाँ पे इंतजार करते हैं। वहाँ पे रहने में भी दिक्कत आती है। अगर बिहार में अच्छा अस्पताल होता तो उनको दिल्ली नहीं ना जाना पड़ता। तो दिल्ली नहीं, वो डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं। पहले वहाँ जाएगा तब ना उसको समझ में आएगा। लोग बोलता है कि पटना का एम्स उतना अच्छा नहीं है, इलाज नहीं होता है। पीएमसीएच में भी डॉक्टर सही से नहीं देखता है, सब ऐसे लोग सही से देखता है। हम अभी आए फिलहाल घूम के 15 दिन पहले। मतलब जो लोग बोल रहे हैं वो मतलब गलत बोल रहे हैं। वो गलत बात है। अच्छा, गलत बात। अच्छा, बिहार में अच्छा यूनिवर्सिटी होना चाहिए कि नहीं? 13 करोड़ आबादी वाला राज्य में अभी तक मात्र 3 या 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार में। ये तो बहुत कम है। वो कम है, उस पर आगे काम करेगा अपना। मतलब ये काम मतलब कब होगा? क्योंकि चुनाव होता है तो इन सारी चीज़ों पर बात होती है कि लोग अपने मतलब 5 साल में लोगों को एक बार मौका मिलता है सरकार चुनने का। लेकिन अगर इस पे बात नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो जाकर दूसरे राज्यों में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जो सरकारी सुविधा है उसमें जाके पढ़े। जिसके पास पैसा है वो जाके बाहर पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन सरकारी सुविधा जैसे यहीं पे यूनिवर्सिटी है, सब 5-5 साल में तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें तो 5 साल 6 साल में होता है। तो यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है ना, गरीब बच्चों के साथ। वो सरकार का कमी है, हल्का उसमें कमी है, दूसरा चीज़ में कमी नहीं है। तो सरकार को 3 साल में ग्रेजुएशन फाइनल देना चाहिए, वो 4 साल में दे रहा है, तो उसमें कमी है। और यूनिवर्सिटी नहीं यहीं पे है, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका बिल्डिंग ही नहीं है, एक ही बिल्डिंग है। तो बनेगा, अभी बिल्डिंग नहीं है। तो उसके बाद में उसके कई साल बाद गुजरात में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास हुआ, वहाँ पे बन भी गया, लेकिन यहाँ पे पास हो गया है, उसका कार्यालय एक बिल्डिंग में चलता है, तो वहाँ पे तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। ये तो मतलब बिहार के लड़कों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना। खिलवाड़ पढ़ाई के मामले में खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन और सब मामला में ठीक है। और रोजगार के भी मामला में कहाँ है? हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग तो दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं। पहले ही से कमाने जा रहे हैं, लेकिन आज पहले से ठीक है। नहीं, आबाद बढ़ा है, पहले से ज़्यादा लोग अब बाहर जा रहे हैं कमाने। तब आबादी जब बढ़ेगा तो बाहर जाना पड़ेगा ना। लेकिन सरकार को तो कंपनी लाना चाहिए ना। सरकार को कंपनी लाना चाहिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को ही सोचना चाहिए, पब्लिक क्या सोचेगा। लेकिन पहले से ठीक है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भिखारी रहा है। तो यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है केसरिया में? केसरिया में माहौल देखिए, ये मत अपना है
किसका मत कैसा है वो तो अपना समझेगा। नहीं फिर भी आप घूमते होंगे इधर लोकल में, तो आपको तो दिख रहा होगा ना किसके तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा। सालवी मिश्रा खा रहा है, नीतीश कुमार का खा रहे हैं, कमल साहब उसका खा रहे हैं, तो हम दूसरे किसी को कह देंगे। सरकार अपने घर से नीतीश कुमार थोड़ी ला देते हैं, जनता का टैक्स का रुपया है ना। जनता का टैक्स देता है तो लेकर देते हैं ना, जनता को तो देते हैं। अच्छा शालिनी मिश्रा यहाँ पे काम किए हैं? हाँ किए हैं। पिछला बार तो बहुत कम उनका वोट मिला था, 26% मिला था, भले चुनाव जीती थी क्योंकि यहाँ पे तिरकोड़िया लड़ाई हो गया था। कौन काम पहले बड़ी केसरिया में बताओ? ये पूछ रहे हैं कौन सी काम की? अब उनसे पूछिए बताइए कौन सा काम किए? कौन सा काम क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? काम कोई है ही नहीं तो वोट का चीज दिया जाएगा उनको? वोट उन्हीं को देंगे। कैसे दीजिएगा? कोई काम ही नहीं है। जैसे ये बोल रहे हैं कि शालिनी मिश्रा ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, और अभी हम केसरिया स्तूप घूम के आ रहे हैं, वहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं, वहाँ पे जंगल झाड़ जमा है, जितना जगह है उसमें पार्क बन सकता था, उधर पीछे नदी है उसको साफ करके उसमें मतलब बैठने के लिए वहाँ पे किनारे पे मतलब बेंच लग सकता था, वहाँ पे तो कुछ में काम ही नहीं हुआ है। इतना काम किया है उसके बाद में बावजूद यहाँ का नेता जो पहले था क्या किया है यहाँ? हाँ तो वो नहीं किया है तभी तो लोग उनको वोट नहीं दिए। किया है? अच्छा एक बात बताइए, पहले वाला विधायक ने काम नहीं किया तो लोगों ने उनको हरवा दिया, लेकिन इसका मतलब दूसरा आएगा तो वो तो काम, उसको तो काम करना चाहिए। दूसरा आएगा कब आएगा, देगा कि नहीं देगा उसका कोई गारंटी है? अच्छा आप यहाँ के लोकल हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, हाँ। मान के चलिए यहाँ पे जापान से लोग आते हैं, सब हाँ भूटान से आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं, अगर वहाँ पे गंदगी है तो मतलब ये तो जाके कहेंगे ना कि हम केसरिया गए थे वहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ की सरकार कुछ नहीं करेगी, कर रही है। आप कहिएगा, शिकायत कीजिएगा तब ना यहाँ कोई काम होगा। तो यही बात है, ये जैसे पूछे आपको बता देना चाहिए शालिनी मिश्रा ने काम क्या किया है। शालिनी मिश्रा जो भी किया चाहे नहीं किया, लेकिन तीर हो या कमल छाप हो, अगर कुत्ता भी अगर घेट में तीर लगा कर आएगा तो उसको वोट देंगे। तो फिर कुत्ता आके काम थोड़ी करेगा। हाँ, कुत्ता आएगा भूखेगा भूखेगा। नहीं बोले आप बताइए, फिर आप ही को परेशानी होगी, अगर आपका तबीयत खराब हो गया, यहाँ पे अस्पताल नहीं है तो आप कुत्ता से जाके क्या कहिएगा? अस्पताल नहीं है। नहीं अगर बढ़िया अस्पताल कहाँ है, यहाँ से तो लोग रेफर होकर दूसरे जगह जाते हैं। कहाँ से लोग? मुजफ्फरपुर पटना जाते हैं, अगर यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो। मुजफ्फरपुर से लोग पटना जाता है, दिल्ली जाता है, बनारस जाता है, वहाँ से रेफर होकर जाता है। तो मतलब यहीं पे एक अच्छा अस्पताल बन जाता है। अब मान के चलिए अब कुत्ता रहेगा विधायक, तब कुत्ता से क्या पूछिएगा? काहे नहीं पूछेंगे, काहे नहीं पूछेंगे हम? बोला पूछिए, ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है, बदलाव चाहिए हमको, नया हुआ मुख्यमंत्री चाहिए। नया में परेशान किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, इंडिया गठबंधन को हम लोग। क्या तेजस्वी यादव आएंगे तो काम करेंगे? उम्मीद है। तो अभी वो बोले हैं 2.5 करोड़ नौकरी देना, मतलब देने के लिए बोले हैं, हर परिवार में नौकरी देने का। 2.5-3 करोड़ परिवार है बिहार में, इतना संभव है? एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। देखा जाए हम लोग तो बाहर में विदेश में जो जैसे इंडिया के हर कोना से लोग जो है 5 साल में बदली करता है, यहाँ तो 20-20 साल रह के भी कोई काम नहीं। बिहार में जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं, अगर तेजस्वी यादव आगे जाएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। जंगल राज का हो गया, कहाँ होता है जंगल राज? कहाँ मर्डर होता है कहीं? जंगल राज तेजस्वी यादव आएगा, जंगल राज कैसे हो जाएगा? अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो जंगल राज नहीं है। तो मतलब ऐसा बोला जाता है ना, लालू यादव के सरकार में मतलब जंगल राज था, कानून व्यवस्था सही नहीं था, गुंडा का राज था। अरे गुंडा का राज नहीं था, वो चलने बोलने का थोड़ा सा बुद्धि दिया गरीबों के, दूसरा क्या किया? जंगल राज कहाँ था? तो क्या मतलब मीडिया ऐसे ही फैला दी है? मीडिया फैलाने से कुछ नहीं होगा। जंगल राज कहाँ है? मतलब बिहार में पहले जंगल राज नहीं था? नहीं था, जंगल राज कहाँ था? मतलब लालू यादव ने लोगों को बोलने का अधिकार बोलने दिया, का अधिकार दिया, सामाजिक न्याय पे बात की। जंगल राज नहीं था। हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। वरुण विजय है, जीत रहे हैं जी, जीतेंगे वो। अच्छा आपको क्या लगता है, शालिनी मिश्रा या वरुण विजय या कोई और? अरे शालिनी मिश्रा तो है विधायक, और रहेगी विधायक। काहे रहेगी? इसलिए रहेगी कि सरकार जो है इतना न काम किया है, उसका जवाब है काम का। एक पर एक काम, एक पर एक काम। मतलब क्या काम हुआ है यहाँ पे? काम क्या नहीं हुआ है? क्या हुआ है वही बता दो। काम तो आपको बता दे कि हॉस्पिटल खुल गया, हॉस्पिटल खुल गया तो लोग फिर मास्टर पर मास्टर बहाली हो रहा है। फिर भी पढ़ाई कहाँ हो रहा है सरकारी स्कूल में? बहुत हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ISI अफसर बिहार से कैसे निकल रहा है? लेकिन ये भी तो सही है, सबसे ज्यादा लेबर मजदूर भी तो बिहार से निकल रहा है। लेबर मजदूरी ज्यादा संख्या है बिहार में, तो कहाँ से लेबर मजदूर होगा? बिहार में न होगा, संख्या है बिहार में ज्यादा। चाइना में भी तो आबादी बहुत है, वहाँ के लोग क्यों आगे हैं? आबादी है तो उस ढंग का यहाँ पर व्यवस्था बनाने में बहुत टाइम है, यहाँ का समझदार लोग कम है।
क्यों कम है यहाँ पे? इसलिए कम है कि को बोला जाएगा कि नहीं यहाँ पर कूड़ा कचरा मत फेंको और फिर भी फेंक देगा, इसलिए समझदारी नहीं है। सरकार को इसको लेकर लोगों पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ना। अपना दुकान बाहर करके रोड पर जमा। ये नरेंद्र मोदी बोलते हैं, प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं कि एक कदम स्वच्छता की ओर, और लोग कहते हैं कि नहीं 10 कदम अस्वच्छता की ओर। नहीं तो सरकार, लोगों में कमी है, हम लोगों के दिमाग में कमी है। तो ये बात है, लोगों के मतलब मान के चलिए लोगों में कमी है, लेकिन सरकार को लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राउंड लेवल पे अभियान तो चलाना चाहिए। अभियान तो चल गया है। कहाँ चला है अभियान? और बताइए, बहारने के लिए मजदूर का बहाली हो गया। मतलब यहाँ से शालिनी मिश्रा जीत रही है? एकदम शालिनी मिश्रा जीतेगी। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? शालिनी मिश्रा या वरुण विजय या कोई और? आप तो गए थे मेरा द्वार हैं? हम नहीं गए थे। नहीं गए थे। इतना महंगी क्यों हो रहा है? महंगाई? हाँ, लोग तो कह रहे हैं मोदी जी सस्ता कर दिया। हाँ, नहीं, गलती है। मेरा बेटी BA में पढ़ती है, 16,000 महीने में क्यों रुपये लगते हैं? काहे? सरकारी कॉलेज में पढ़ती है? हाँ, नहीं प्राइवेट। अच्छा, सरकारी कॉलेज नहीं है, उसी की वजह से आपकी बेटी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है, 16,000 रुपये आपको देना पड़ता है। हाँ, कहिए 100 पर भाव गिराने के, तब वोट दिया जाएगा। बोल दीजिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि इनकी जो लड़की है वो सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ती है, प्राइवेट कॉलेज से BA कर रही है, क्योंकि बिहार में अगर सरकारी कॉलेज अच्छा होता, 5 साल के बदला 3 साल में ग्रेजुएशन होता, तो जो गरीब घर के बच्चे हैं वो मतलब सरकारी कॉलेज में पढ़ते तो उनको पैसा नहीं देना पड़ता है। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो जाके दूसरे राज्यों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उनके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो या तो ज़मीन बेच के पढ़ाते हैं या तो नहीं पढ़ाते हैं। बहुत लोग तो अपनी लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे। अच्छा चाचा, ये बताइए यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे टूरिज्म को लेकर, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बुद्धा स्तूपा है यहाँ पे, उसको लेकर यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दी। अगर यहाँ पे ध्यान अगर सरकार देती तो टूरिज्म को लेकर यहाँ पे बहुत सारा रोजगार बढ़ता, अलग अलग जगह से लोग आते, उसको मैनेज किया जाता, सिस्टमेटिक तरीका से बनाया जाता, वहाँ पे पार्क बनाया जाता, तो यहीं के लोकल लोगों को रोजगार मिलता। तो मौजूदा विधायक या इससे पहले जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने तो टूरिज्म को लेकर यहाँ पे काम नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई काम नहीं किया, लेकिन पहले से बेहतर हुआ है यहाँ पे। पहले जो था, आप 5 साल पहले जो देखते तो पूरा वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं था, कोई किसी चीज़ का नहीं। अभी भी उसमें पूरा जितना जमीन है वहाँ पे बहुत अच्छा पार्क बन सकता है, फाउंटेन लग सकता है, कुर्सी अच्छे मतलब बेंच लग सकता है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे लग सकता है कि लोग शाम को भी जाके बैठ सकते हैं। अभी मैं वहाँ पे गया था, मुझे लगता है देख के रोज इतना ही भीड़ आती होगी, मतलब पर डे 1000 के आसपास में लोग आते होंगे। 10 रुपये टिकट का ही लगा दिया जाता, उसको मैनेज करके रख दिया जाता। तो जो दूसरे देश से लोग आ रहे हैं उनके पास जो मैसेज जाता है वो अच्छा मैसेज जाता कि यहाँ पे साफ सफाई है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैसेज तो गलत जा रहा है ना, यहीं का मतलब बदनामी हो रहा है ना। बिल्कुल, ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। यहाँ का जो हमारी विधायिका हैं वो काम थोड़ा बहुत वहाँ पे की हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत अभी काम है जो बाकी है। जैसे आपने बोला कि 10 रुपये टिकट, यहाँ बिल्कुल 10 नहीं, आप 5 ही टिकट रखोगे, जिससे आप वहाँ पे 5 लोगों का रोजगार भी मिलेगा, वहाँ पे साफ़ सफाई भी होगी, और 5 रुपये से आप अपने जो बिहार में जो जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं बनी है उस चीज़ को आप धीरे धीरे डेवलप भी कर सकते हैं। उसको सरकार प्रमोट भी कर सकती है, क्योंकि दुनिया में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बहुत हैं, उनको बुलाया जा सकता है यहाँ पे, तो यहाँ ही के लोग का फ़ायदा होता। लेकिन इन सारी चीज़ों पे यहाँ की सरकार तो ध्यान नहीं दी है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर रोजगार का कैसा सीन है? यहाँ के लोग तो दूसरे राज्यों में जाते हैं पलायन करके। ऐसा कोई बात नहीं है, रोजगार तो बहुत है यहाँ पे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाहर कमाने वाले के लिए कोई ये चीज़ थोड़ी है। बिजनेस तो आप पैसा तो हर एक जगह है, पैसा तो हर एक जगह आप कमा सकते हैं। बिजनेस आप छोटा से 5 रुपये से स्टार्ट कीजिए, 5000 से स्टार्ट कीजिए। अब आप सोचिएगा धीरे कि हम 10th किए 12th किया 50,000 और 40,000 का महीना कमाए, कहाँ से कमा पाइएगा? BA और B.Ed जो किए हुए हैं वो 20,000 22,000 का। आजकल बिहार में सबसे बड़ा रोजगारी का कारण है कि MBA किया हुआ, B.Tech किया हुआ बच्चा 15,000 20,000 रुपये के लिए काम नहीं करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, सिर्फ वही काम के लिए 10th क्लास के 9th क्लास के भी आदमी वो 15-20 हज़ार में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि आप बेरोजगार कौन है? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही बेरोजगार है, जो कम पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं वो 10,000 12,000 में सेटल्ड हो जाता है। और ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग जो 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट किया रहता है अपने एजुकेशन में, वो क्या करता है, उसको शुरुआत ही चाहिए 30,000 प्लस से, तो वो
मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे खास पढ़ा करके लिखाई तबका का बात नहीं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग लेबर मजदूर के तौर पे विदेश में अरे दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं। एजुकेशन भी तो नहीं है हाँ ना तो सर, पहले आप फैक्ट्रीज भी तो देखो- लगवाना चाहिए, एजुकेशन एजुकेशन पे भी तो सरकारी ध्यान देगी ना। जगह भी तो चाहिए ना। उसके पहले यहाँ चीनी मिल मोतिहारी में कितने सालों से बंद थी, चीनी मिल का उद्घाटन हुआ। फिर आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे होगा ना। अब एक अचानक से आप सब कुछ खोजेगा तो नहीं होगा। पहले जो हम लोग तो देखे नहीं है लेकिन सुने कि 2005 से पहले जो यहाँ जंगल राज था उससे तो हम लोग देखे नहीं है लेकिन सुने हैं। उसके बाद जब नीतीश कुमार अपनी सत्ता में आया धीरे धीरे विकास किए। बहुत ऐसे काम है जो किए हैं, युवाओं के लिए काम किया। ऐसा कोई बात नहीं काम नहीं किया। लड़कियों के इतना सुविधा पढ़ने लिखने के लिए जो काम दिया कौन दिया? नीतीश कुमार ही दिया ना बस। लेकिन ये भी तो सच है कि बिहार भारत के राज्यों में सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में ही हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में ही है। यहाँ पे लोग 2005 से पहले लोग आजकल जो कलम कॉपी लेकर घूम रहे हैं ना, 2005 से पहले लोग काटा लेकर घूमता था। तो कहाँ से एजुकेशन मिलेगा सर? हाँ तो मतलब 20 साल में नीतीश कुमार को तो इतना समय होता है कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी बना सके। नीतीश कुमार ने रोड को लेकर अच्छा काम किया, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अच्छा काम किया। लेकिन अगर वही बात की जाए ना शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी सरकार पीछे ही रही है इन सारी चीज़ों पे। बात आपका सही है लेकिन जब नीतीश कुमार को सरकार मिला था तो बिहार पता है कहाँ था? पूरा गड्ढा में था। पहले उस पर माटी भरने का काम हुआ, उसके बाद बिल्डिंग बनने का काम हुआ। तो उस समय की सरकार काम नहीं की, तभी तो नीतीश कुमार को लोगों ने चुना। नीतीश कुमार ने अपने शुरुआत के 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 15 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार ने कोई खास काम नहीं किया बिहार के लिए। जी बिल्कुल सही बात है। अभी उतना खास काम नहीं किए हैं लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब आप अचानक से एक एक आदमी से पूछोगे तो अपना अपना ओपिनियन लोगों का रहता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने काम किया। हाँ पिछले 5 सालों में उनका काम थोड़ा सा लो रहा है लेकिन बट काम उन्होंने किया है। बट आएगी तो बीजेपी ही। बट अभी का जो देखा जाए तो नीतीश कुमार अब थोड़े से भी अपने अवस्था में जा रहे हैं। तो वहाँ से अगर बीजेपी चाहेगी तो अगले 2 साल तक उनको रख के फिर बाद में अपना दूसरा सीएम नहीं कोई युवा सीएम को चुन सकती है। जो हमारे नज़र में आ रहे हैं चिराग पासवान तो बहुत बेहतरीन। चिराग पासवान सीएम बनेंगे तो बिहार के लिए काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे अगर चिराग पासवान जी सीएम बनेंगे। जी बिल्कुल। पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रत्नेश कुमार। और तो आपका नाम सबसे पहले क्या हुआ? रत्नेश कुमार मेरा नाम हुआ जी। तो रत्नेश जी ये बताइए यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है केसरिया में और बिहार में? यहाँ पे माहौल और पूरे बिहार में रोजगार को लेकर माहौल है। इस बार ना जात का मुद्दा रहेगा ना अपना नाम का मुद्दा रहेगा। इस साल केवल मुद्दा है तो रोजगार है। तो रोजगार को लेकर किसको? एक तरफ है तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। रोजगार के लिए तीसरा ऑप्शन अपने पास है। जन स्वराज करके एक पार्टी है, उसको हम लोग मौका देंगे एक बार। और इस साल परिवर्तन का लहर है पूरे बिहार में। चुनाव से पहले तो सभी लोग वादा करते हैं लेकिन जन स्वराज भी वादा कर रहे हैं, हर पार्टी वाले। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर काम करेंगे बिहार के लिए? हाँ बिहार के लिए वो समर्पण है वो पार्टी। हाँ वो बिहार के लिए समर्पण है और बहुत बढ़िया मतलब इस साल विकल्प मिला है हम लोगों को। अगर इस बार हम लोग अगर विकल्प अपना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो वैसे ही जैसे हम लोग भटक रहे हैं, प्रवासी बन के इधर उधर ये कर रहे हैं, तो इस बार भी बहुत आती होगा। ऑप्शन है हम लोगों के पास में कि तीसरा ऑप्शन अपने पास प्रशांत किशोर करके एक पार्टी है। ना हम लोगों को जात देखना है ना पात देखना है, हम लोगों को एक खाली देखना है भाई विकास कौन करेगा। तो बिहार के लोग धर्म और जाति छोड़कर इस बार जागरूक होकर बिहार के रोजगार और पलायन रोकने के लिए काम वोट देंगे। देखिए जाति और धर्म सब जगह में है, ऐसा नहीं है कि बिहार में है। तो चुनाव अभी बिहार में है इसलिए बिहार की बात हो रही है ना, ये तो बिहार है ना। बिहार के लोग भी समझदार हो गए, अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे, प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो प्रशांत किशोर, आपको लगता है प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएंगे इस बार? हाँ जीत जाएंगे, जीत रहे हैं। तो यहाँ से प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं, पप्पू खान शायद नाम है। हाँ पप्पू खान है, तो जीत रहे हैं। हम लोग देखिए पप्पू खान चाहे कोई सा चाहे किसी का नाम कर लेकर हम लोग नहीं है, हम लोग तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहे थे। तीसरा ऑप्शन हम लोग के पास है, प्रशांत किशोर का पार्टी बिहार में पूरे दमखम से आ रहा है, 150 सीट प्लस होगा। जी बिल्कुल। अच्छा आप बोलिएगा। अच्छा आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल है? माहौल तो देखिए सलानी मिश्रा जी बहुत दिन से विधायक रहे हैं। हाँ हमारे इधर अभी काम किए हैं लेकिन काम एकदम पूरा घटिया क्वालिटी का काम किए हैं। हाँ छठ पूजा का समय था, रोड ढलाई किए हैं लेकिन उस पर क्या होता है, जो भी रोड़ा था पूरा रोड़ा निकल गया। हम लोग का इतना तकलीफ हुआ है, पर्व त्यौहार करने वाले को, दंड देने वाले को बहुत तकलीफ हुआ है। हाँ बिहार में क्या था, 2 ही पार्टी था, एक नीतीश कुमार का और एक लालू जी का। हाँ तीसरा पार्टी प्रशांत किशोर जी का आया है। तो हम लोग का भी यही है, हम लोग भी प्रवासी मजदूर है, बाहर जाके काम करते हैं, तो हम लोग का अच्छा नहीं लगता है। किसी का कोई शौक नहीं है तो अपने माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ के बाहर जाके काम करो।
हम लोग का बाहर कोई वैल्यू नहीं है। अभी छठ पूजा में हम लोग घर पे आ रहे थे, सूरत में उधना स्टेशन पे हमारे साथ इतना मतलब गलत व्यवहार किया गया। 1200 आदमी पूर गया, बोला 10 बोगी का ट्रेन खुलेगा, बाद में ट्रेन कैंसिल हो गया। क्यों? हम लोग का सोच की वजह से ऐसा हम लोग का दशा होता है। हाँ, हम लोग को तीसरा आदमी को मौका देना चाहिए। अच्छा, आप बाहर में रहे हैं, मैं भी बाहर में रहा हूँ, लेकिन आप कभी फील किए कि बिहारियों को उधर गाली की तरह यूज किया जाता है? बहुत बहुत वो लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं बिहारी को। बिहारी को बाहर में कोई वैल्यू नहीं है। तो जो सरकार है वो मतलब बात नहीं करती है इन सारी चीज़ों पे? हमारे सरकार, हम खुद पटेल समाज के हैं। हाँ, हमारे सरकार हैं नीतीश कुमार जी, उनको हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें कुछ होता है ना, कुछ लोग होता है तो छोटे छोटे आदमी ना बड़े आदमी को नाम खराब कर देते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग का तकलीफ झेलना पड़ता तो है। इस बार आप मतलब किसको देंगे? एक तरफ तो प्रशांत किशोर है, एक तरफ है तेजस्वी यादव और एक तरफ नीतीश कुमार है। हमारे लिए अंदर आत्मा में बीजेपी है, लेकिन हम अपने बिहार के विकास की वजह चलेंगे। हम अपने अगले भविष्य के लिए देखेंगे तो प्रशांत किशोर के हम देखेंगे। प्रशांत किशोर का माहौल है यहाँ पे केसरिया में? हमारे इधर तो प्रशांत किशोर का माहौल है, हम बना के रखे हैं प्रशांत किशोर का माहौल। तो इस बार यहाँ से मतलब जनसुराज जीत रही है? हमारे इधर जनसुराज के लिए बात है। किसको वोट देना है? मतलब आप बिहार के भलाई के लिए कौन मतलब सही है इस बार? एक्चुअली में मेरे हिसाब से नीतीश जी सही है। क्या तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर ये सही नहीं है बिहार के लिए? नहीं, वो तो कल भी नहीं सही थे और आज भी नहीं सही है। लेकिन नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पलायन बिहार से रोक नहीं पाए हैं, कम भी नहीं कर पाए हैं। पलायन तो रुक नहीं सकता, कम भी नहीं कर पाए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। इतना बड़ा बिहार है, 13 करोड़ आबादी में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन सारी चीज़ों पर तो नीतीश कुमार को काम करना चाहिए ना? करना चाहिए, ठीक है, पर मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं हम जनता की आवाज़, तो इस चीज़ को, हम लोग को जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को सुन के वो सॉल्व करें। बस उनसे यही रिक्वेस्ट है। अभी के लिए आपके हिसाब से बिहार के लिए नीतीश कुमार ही बेहतर है? हाँ सर। जी बिल्कुल। तो पहले आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि इस समय केसरिया विधानसभा में किसका माहौल है? शालिनी मिश्रा हैं, वरुण विजय हैं, या फिर जनसुराज से पप्पू खान लड़ रहे हैं, या फिर कोई और? अभी तो देखिए जो स्थिति है उस हिसाब से एनडीए ही अभी लीड करेगा। पहले भी है, कंटिन्यू यही करेगा। बिहार में भी एनडीए की सरकार आएगी? हाँ, बिहार में एनडीए की नहीं तो निश्चित है। इतना काम हुआ है कि अब तक हुआ ही नहीं है। काम तो बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब क्या हुआ है काम? तो काम हर क्षेत्र में हुआ है। कहाँ पलायन रोकने में सरकार सफल नहीं रही? अगर एक वो चीज़ हो जाता तो और अच्छा होता है, लेकिन इसी मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। बाकी सभी जैसे कि आपको मैं सब दिखाई दे रहा है। जैसे इलेक्टिव हुआ, जैसे केसरिया गौतम बुद्ध का जो स्तूपा है उसके वजह से ज़्यादा जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूपा वहीं पे है, लंबा जो है सबसे टॉलेस्ट स्तूपा वहीं पे है। लेकिन वहाँ पे भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर उसको सही से मैनेज किया जाता तो वहाँ पे लोगों को, यहीं के लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। और विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं, जिसमें जापान, म्यांमार जैसे कंट्री के लोग आते हैं, भूटान जैसे कंट्री के लोग आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं। पर डे हमें लगता है 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं। अगर वहाँ पे 5 या 10 रुपये लेके ही वहाँ पे काम किया जाता, वहाँ पे पार्क बना दिया जाता, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही से कर दिया जाता, अच्छा टॉयलेट बना दिया जाता, तो अगर जो विदेश से लोग आते हैं, चाहे जो भी टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए तो एक अच्छा मैसेज जाता है कि केसरिया में साफ सफाई है। तो शालिनी मिश्रा 5 साल से विधायक हैं, तो उन्होंने तो इन चीज़ पे काम नहीं किया। 1-2 क्षेत्र छोड़ करके बाकी हर क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री हमारे और मोदी जी है उनके थ्रू अच्छा काम हुआ है। थोड़ा सा बौद्ध स्तूप को लेकर के जो आपने कहा सही कहा, उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। नहीं, एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ का प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतिहारी में, उसके बाद में एक यूनिवर्सिटी खुला गुजरात में, वो बन गया, लेकिन मोतिहारी में 12-13 साल हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हाल वैसे ही है। यहाँ का जो एमपी है और जो भी मिनिस्टर लोग हैं जो बिहार से, तो बीजेपी के ही है ना। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा, तो अभी तो लोकल लेवल पर ही हम लोग देख रहे हैं। जो पिछले जो यहाँ के जो एमपी हैं, राधा मोहन सिंह है ना एमपी, 2009 से जीत रहे हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों पे काम नहीं करना चाहिए? काम तो करना ही चाहिए, अब उसी हिसाब से। तो भी तो एनडीए से ही है। हाँ, तो अभी बिहार की बात है, तो बिहार के मामले में तो अभी तो यही मतलब ये जो और जो पार्टियां हैं उन सब में अभी के हिसाब से एनडीए ही बिहार के लिए सही है। सही है जी, आगे भी सही रहेगा। और हम लोग चाहेंगे मतलब इन सारी जो चीज़ यहाँ पे कमी है उनसी चीज के नेतृत्व में ही गवर्नमेंट बने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो कमी है उस पर काम हो आने वाली 5 साल आने वाली, हाँ, ये होना चाहिए। ये हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, बौद्ध स्तूप का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे खराब मैनेजमेंट है तो यहीं के लोगों का ना मतलब खराब मैसेज जाता होगा कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, केसरिया में साफ सफाई नहीं है, बिहार में साफ सफाई नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा,
आप ये बताइए, आपको आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। क्या लग रहा है केसरिया में किसका माहौल है? बता रहे हैं आज़ादी का 75 साल हो गया। 75 साल में 20 साल जो नीतीश कुमार को हटा दीजिए, 55 साल में जो काम नहीं हुआ है वो 20 साल में हुआ है। फिर नीतीश कुमार का तो इलेक्शन इसीलिए ना होता है, जो पुरानी जो सरकार काम नहीं करता है तो लोगों को अधिकार मिलता है, काम नहीं करता है हटा दो, फिर दूसरे को वो काम नहीं कर रहा है तो हटा दो। लेकिन नीतीश कुमार को भी मौका मिला, लेकिन नीतीश ये भी लोग कह रहा है, बिहार का ही लोग कह रहा है, नीतीश कुमार का ही समर्थक लोग कह रहा है कि 2005 से लेकर 15 तक नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, सड़क बनवाया, बिजली आई और भी चीज़, कानून व्यवस्था में भी सुधार आया। लेकिन अब कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में कानून व्यवस्था में भी बिहार में थोड़ा सा ढीलापन हुआ है। शराबबंदी जो है वो पूरी तरीक़ा से बंद नहीं है, शराब उसमें भी फेलियर है। बिहार में स्माइक का नशा बढ़ गया है शराबबंदी के बाद, जिसकी वजह से चोरी बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ तो प्रॉब्लम है अभी मौजूदा सरकार में ना। देखिए 10 काम अगर हुआ है ना, हो सकता है 2 काम नहीं हुआ, 8 काम तो सही हुआ है। सब एक बार थोड़े होगा, इसके बाद सरकार बनेगी होगा। तो मतलब यहाँ से शालिनी मिश्रा ने काम किया है? हाँ काम किए हैं, शालिनी मिश्रा ने काम किया है। जैसे वो बोल रहे हैं विपक्ष मजबूत नहीं है, इसी के कारण मतलब बिहार में उतना काम नहीं हो पाया। नहीं ऐसी बात नहीं। अभी के लिए आपके हिसाब से एनडीए बिहार में सही है? एकदम। शालिनी मिश्रा यहाँ से जीत रही हैं एकदम। पिछला बार 26% वोट मिला था, अब कितना मिलेगा इस बार? वो तो हम लोग थोड़े बताएं, क्योंकि पिछला बार यहाँ से त्रिकोणीय लड़ाई हो गया था, मतलब देखा जाए तो पिछले बार। हाँ, मतलब 26% पे चुनाव जीत गई थी। इस बार त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, इस बार वरुण विजय से डायरेक्ट लड़ाई है। जैसे कि हमने केसरिया के ही लोगों से बात की, यहाँ पे अधिकतर लोग एनडीए के समर्थन में मतलब वोट करने जा रहे हैं। उनको लगता है कि नीतीश कुमार के सरकार में उनको अच्छा सुविधा मिली है, कानून व्यवस्था अच्छा रही है। कैमरामैन जाहिद के साथ मैं मोहम्मद आदिल समीम, थोड़ा पॉलिटिकल केसरिया।